चलिए बिना किसी देरी के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। हाल ही में आई एक बेहतरीन भक्ति डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने एक ऐसा गहरा ब्रह्मांडीय सवाल उठाया है जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया है। हम शिव की कथाएं तो हमेशा सुनते हैं, लेकिन इस फिल्म ने जिस तरह से उनके पीछे के अर्थों को सामने रखा है वो सच में कमाल है। और सबसे बड़ा सवाल जो इस डॉक्यूमेंट्री ने उठाया वो है, क्या महादेव ने सच में कभी जन्म लिया था? जरा सोचिए, जो परम रचयिता है, जिससे इस पूरे ब्रह्मांड की हर एक चीज निकली है, भला उसकी अपनी रचना कैसे हो सकती है? यही वो सबसे बड़ा रहस्य है जिसे आज हम डीकोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस परम ब्रह्मांडीय रहस्य की। इसे गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, अपने प्राचीन ग्रंथों की तरफ। देखिए, शिव को किसी इंसान या ऐतिहासिक पात्र की तरह नहीं देखा जाता। उन्हें कहा गया है अनादि और अनंत, मतलब अनादि जिसका कोई आरंभ ही ना हो और अनंत जिसका कोई अंत ना हो। यह हमारे जन्म और मृत्यु के साधारण चक्र से बहुत बहुत ऊपर की बात है। इस अनादि और अनंत की अवधारणा को समझने के लिए डॉक्यूमेंट्री हमें ब्रह्मा और विष्णु के बीच हुए एक बेहद दिलचस्प विवाद की ओर ले जाती है। पुराणों में एक कथा आती है, सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा और पालनहार भगवान विष्णु के बीच एक बार बड़ा भारी विवाद हो गया। बहस इस बात पर थी कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे महान कौन है, सर्वोच्च शक्ति किसके पास है। अब जाहिर है, इन दो सर्वोच्च सत्ताओं के बीच की प्रतिस्पर्धा का पैमाना भी कोई छोटा मोटा तो होगा नहीं। जब उनकी बहस के बीच एक रहस्यमयी चीज अचानक प्रकट हुई तो दोनों ने उसे चुनौती मान लिया। ब्रह्मा जी उस चीज का ऊपरी सिरा खोजने के लिए ब्रह्मांड में ऊपर की तरफ निकल पड़े और विष्णु जी उसका आधार खोजने के लिए अनंत गहराई में नीचे की ओर चले गए। और ये यात्रा कोई एक दो दिन नहीं, हजारों सालों तक चली। और वो चीज जिसने उनके इस ब्रह्मांडीय विवाद को रोका वो था अनंत अग्नि स्तंभ। हिंदू पौराणिक कथाओं में से शायद सबसे विस्मयकारी रूपक माना जा सकता है। हुआ यह था कि अचानक पूरे ब्रह्मांड को चीरता हुआ आग का एक विशाल अनंत स्तंभ प्रकट हो गया। इसे ही अग्नि स्तंभ कहा गया। एक ऐसा रहस्यमय प्रकाश जिसका न तो कोई ऊपरी सिरा दिख रहा था और न ही कोई निचला छोर। इसी ने उन दोनों के विवाद को एकदम से रोक दिया था। अगर हम टाइमलाइन देखें तो विवाद शुरू होने के कुछ ही पलों बाद ये अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया था। लेकिन हजारों साल तक लगातार खोजने के बावजूद नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। न तो ऊपर की ओर जाते हुए ब्रह्मा जी इसका कोई सिरा ढूंढ पाए और न ही नीचे जाते हुए विष्णु जी को इसका कोई अंत मिला। यह सच में पूरी तरह से सीमाहीन था, एकदम अनंत। तो यहाँ सबसे अहम बात यह निकल कर आती है कि भगवान शिव अंततः इसी दिव्य प्रकाश, इसी अग्नि स्तंभ से प्रकट हुए थे। और उनके इस प्रकटीकरण ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों को यह साबित कर दिया कि शिव ही वो असीम ऊर्जा है जो सृष्टि के बनने से पहले भी मौजूद थी और इसके खत्म होने के बाद भी रहेगी। और असल में यही उनके जन्म का वास्तविक स्वरूप है। अब चलिए इस डॉक्यूमेंट्री के अगले हिस्से पर चलते हैं, जहां भगवान शिव के उन खास प्रतीकों को डीकोड किया गया है जिन्हें हम अक्सर उनके साथ जोड़कर देखते हैं। हम महादेव की तस्वीरों या मूर्तियों में जो चीजें देखते हैं वो सिर्फ सजावट नहीं है, उनके पीछे जीवन और मृत्यु के बहुत गहरे दार्शनिक सच छुपे हैं। जैसे उनके हाथ में जो डमरू है वो निर्माण की ब्रह्मांडीय ध्वनि यानी कॉस्मिक साउंड का प्रतीक है। त्रिशूल चेतना के 3 पहलुओं को दर्शाता है। उनके गले में लिपटा नाग समय और डर पर उनके नियंत्रण को दिखाता है। माथे का चंद्रमा मन पर नियंत्रण का प्रतीक है और उनके शरीर पर लगी भस्म वो विनाश की उस अंतिम सच्चाई को दर्शाती है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। ये सारे डिकोड किए गए प्रतीक हमें बताते हैं कि रुद्र की उत्पत्ति असल में कैसे हुई। ये साफ करते हैं कि क्यों शिव जी को सामान्य देवताओं की श्रेणी से ऊपर रखा गया है। उनके ये भौतिक आभूषण सीधे तौर पर ब्रह्मांडी नियमों से जुड़े हैं और यही वो चीज है जो ये साबित करती है कि क्यों पूरी दुनिया उन्हें महादेव यानी देवों के देव कहती है। डॉक्यूमेंट्री अपनी इस शानदार चर्चा का समापन नीलकंठ की कथा के साथ करती है। महादेव की इस सबसे प्रसिद्ध उपाधि को समझने के लिए हमें समुद्र मंथन की उस महान कथा को याद करना होगा। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मांडीय महासागर के उस मंथन से बहुत सारे दिव्य खजाने निकले थे, लेकिन खजानों के साथ साथ एक बेहद खतरनाक चीज भी बाहर आई थी। एक ऐसा जानलेवा विष जिसे पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं संभाल सकता था। और तब पूरे ब्रह्मांड को उस विनाशकारी विष से बचाने के लिए शिव जी ने उसे पी लिया, लेकिन उसे अपने गले में ही रोक लिया। एक परम रक्षक की तरह
उन्होंने दुनिया की सारी विषाक्तता, सारा जहर खुद में सोख लिया। इससे उनका गला नीला पड़ गया और उनके इसी अकल्पनीय बलिदान की वजह से उन्हें हमेशा के लिए नीलकंठ का नाम मिला। इस भक्ति डॉक्यूमेंट्री का ये विश्लेषण अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। जरा सोच कर देखिए, अगर एक ही सत्ता अनंत अग्निस्तंभ जैसी असीमित शक्ति और नीलकंठ जैसे मौन बलिदान दोनों का प्रतीक हो सकती है, तो इस विशाल ब्रह्मांड के और कितने ऐसे रहस्य हैं जो अभी भी हमारे डीकोड करने का इंतजार कर रहे हैं। ये प्राचीन कथाएं आज भी हमें अपने अस्तित्व की अनंत प्रकृति को समझने का जो नजरिया देती हैं, वो सच में अद्भुत है।